तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 और यह बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि दूसरा बुक का पहला चैप्टर है। और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा। तो इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस चैप्टर में जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछने का संभावना है या फिर पूछे गए प्रश्न हैं तो सारा का सारा एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको अलग से वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर का एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा जो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ही, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो पहला नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। जन वृद्धि की अवधि, जन मतलब क्या होता है, आदमी। ठीक है, तो वृद्धि की अवधि थी कब, 1901 से 1911 या 1931 से 1941 या 1961 से 1971 या 1991 से 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। कब वृद्धि हुआ था, 2001 से मतलब 1991 से 2001 तक। ठीक है, ज़्यादा हुआ था। चलिए दूसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। यानी एक अनुमान लगाया गया है कि 2 अरब किस डेट में यानी किस तारीख को हो जाएंगे, 2100 या फिर 2050 को या फिर 2036 या फिर 2025। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2036 में अनुमान लगाया गया है क्या पहले कि इसमें 2 अरब जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी का टाइम जो बढ़ोतरी है चल रहा है जनसंख्या का, इसलिए इसको डेट उस हिसाब से देखा गया है। तो 2036 में इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन में बोला जा रहा है क्या, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, चलिए, नहीं तो उसका क्वेश्चन आंसर लास्ट में देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में शिक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक, मतलब शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है, उसका प्रतिशत सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर केरल या फिर झारखंड। तो सब जानता है केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। चीनी, तिब्बत या फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया भाषा बोलता है, भारतीय आर्य या फिर ध्रुवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब 2001 के अकॉर्डिंग। तो 2001 मतलब 102.8 करोड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारा गलत। ओके, चलिए, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28, 30 या 29 या फिर 38। तो ये हो जाएगा 29। कुल का बात करें तो हो जाएगा ये 29, तेलंगाना जोड़ के, यानी 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2001 के प्रारंभ मतलब शुरुआती में भारत में कितने मिलियन, ठीक है, मिलियन सिटी थे, मतलब मिलियन सिटी थे। ठीक है, 40, 41, 42 या फिर 43। तो ये जो सिटी थे ना, कितना था, 42। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण मतलब आबादी, रहने वाला जनसंख्या 10, 45 या फिर 69 या फिर 85। तो ग्रामीण में जो रहने वाला यानी कि 69%। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी, अब नगरीय, वो गांव का था, अब नगरीय। तो ये हो जाएगा 31.616%। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, बाकी सब गलत। निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, यानी कि सबके लिए। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर बांग्लादेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10.41 करोड़ या फिर 11.41 करोड़ या फिर, तो सब जानता है इसका आंसर 10.41 करोड़। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? घनत्व मतलब किस कम था? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर केरल या फिर असम। तो ये है ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर उद्योग के लिए नगर है। जमशेदपुर या फिर वाराणसी या फिर कैनबेरा या फिर सिंगापुर। ये हो जाएगा जमशेदपुर। कौन हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ या फिर 10 पॉइंट मतलब 102.8 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी तो वर्तमान में ज़्यादा है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारतीय या फिर चीनी तिब्बत। तो सबसे कम बोली जाने वाला भाषा चीनी तिब्बत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत के विश्व की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत लोग बसते हैं? कहाँ पर? भारत में विश्व की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना बढ़ते हैं, यानी भारत में बढ़ते हैं 15, 16 या फिर 25 या फिर 26। तो कितना प्रतिशत? 16% बसते हैं दुनिया का। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित, मतलब कि बिना अनपढ़ पढ़ा लिखा, ठीक है, अशिक्षित थी? 35, 45 या फिर 65 या फिर 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। आगे पूछ रहा है क्या, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा या फिर केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झील जनजाति मुख्य केंद्रीय है भोजपुर जिला में या फिर बाजुआ जिला में या फिर चंपा जिला में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाजुआ जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी कि एक लिमिट है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम या फिर बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में। कहाँ पर सीमित है? असम में न्यूनतम है। बिहार के लोगों के किस भाषा का परिवार समूह का संबंध है? ऑस्ट्रेलिया या फिर द्रविडियन या फिर यूरोपियन या फिर चीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविडियन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या का घनत्व कितना था? 1000 क्या बोलते हैं इसको, 1006 या फिर 1106। ठीक है, एनसीआर उसमें तो वैसे इसमें नॉर्मल किताब में तो 1106 रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1102 होगा। तो थोड़ा आप लोग ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, अगर उसमें आएगा तो आंसर में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगर जो भी इसमें ऑप्शन आएगा दोनों में, ठीक है, तो उसको टिक आउट कर देना है। भारत में पूर्व जनसंख्या पहली बार कब हुई थी? 1881 या फिर 1981 या फिर 1781 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था ना 1881 में हुआ था। कब? 1881 में। ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी पढ़ा लिखा सबसे अधिक है? केरल, बिहार या फिर गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा केरल में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और आगे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की घनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल। तो सब जानता है कि बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे घनत्व अधिक कहाँ था? तो बिहार में था। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन बिहार में 2011 के अनुसार है। आगे पूछ रहा भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसी एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है, कम है? जम्मू कश्मीर या फिर झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो सबसे पढ़ा लिखा स्त्री बिहार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिंग अनुपात न्यूनतम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। यानी कि 0 से 6 वर्ष का आयु के बच्चों के लिए लिंग अनुपात है न्यूनतम है पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 65 या फिर 70% या फिर 76% या फिर 77%? पॉइंट में भी है तो ये हो जाएगा 74.04%। ठीक है, 74.04%। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय या फिर बिहार या फिर केरल? तो ये सब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? 1/3% या फिर 1/4% या फिर 1/3% या फिर 1/2? तो ये सब है ना 1 क्या पड़ता है? 1/2। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे पूछ रहा है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या का लगभग कितनी गुनी बढ़ गई है? 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी या 10 गुनी? तो ये सब ना 5 गुनी लगभग बढ़ गई। कितना गुनी? 5 गुनी। ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा। ये पिछले 1 वर्षों में बढ़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगर की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारतीय ठीक है और वासियों की जनसंख्या कम है? सूरीनाम या फिर मॉरिशस या फिर फजी या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारत में आगामी जनगणना के किस वर्ष होने वाली है? 2021 या फिर 2011 नहीं, 2031 नहीं, 2017 में? कब? 2031 में। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन भाई परिवार प्रमुख है? आर्यन या फिर चीनी या द्रविड़ या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर द्रविड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रविड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात कर रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व था कितना? घनत्व था यानी कि किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर नहीं, 382 वर्ग किलोमीटर नहीं, या फिर 200 इसमें था, या 400 फिर, या 2 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, या फिर 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में? ये सब कुछ नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 382 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों की किस साक्षरता उत्तम है? चंडीगढ़ या फिर अंडमान निकोबार या फिर दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप? तो ये सब होगा नहीं इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल सही जगह लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैंने तो लगभग 41 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर देने के लिए ज़रूर बैठे हैं। आप लोग को आंसर का उत्तर मिलेगा 100%। तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।